Good morning, dear students. Yes, students, we are doing our chapter number 10 angles and worksheet 2. Question number 4 है बेटा, identify the following pairs as complementary और supplementary angles. हमने पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि complementary angles क्या होते हैं बेटा, जिनका प्लस क्या हो 90 डिग्री हो, और सप्लीमेंट्री क्या होते हैं जिनका प्लस क्या हो 180 डिग्री. तो ये जो गिवन एंगल्स हैं वी हैव टू ऐड देम. ऐड करके हम देखेंगे इफ जो सम है इनका, इफ सम कम्स 90 डिग्री देन इट बिकम्स कॉम्प्लीमेंट्री, इफ सम बिकम्स 180 डिग्री देन इट इज सप्लीमेंट्री. ओके बेटा, तो हमने इन सबको क्या है ऐड कर करके देखना है कि इनका कॉम्प्लीमेंट्री आता है या सप्लीमेंट्री आता है. ओके बेटा, देखिए बेटा फर्स्ट दिया हुआ है 130 डिग्री एंड 50 डिग्री. ठीक है बेटा, तो आप इनको ऐड करोगे. कैसे ऐड करोगे, 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री. तो देखो फर्स्ट 13 और 18 5 क्या होगा 0 0 0 एंड 13 एंड 5 18. तो क्या आ गया 180 आ गया ना. तो मैंने क्या कहा था यदि 180 आते तो वो क्या बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री. क्या बनेगा ये सप्लीमेंट्री. तो आप क्या लिखोगे एंगल्स पेयर इज सप्लीमेंट्री. ठीक है, पेयर इज सप्लीमेंट्री. ओके, ये सप्लीमेंट्री है. अब नेक्स्ट देखो 55 एंड 35 ऐड देम. 55 प्लस 35, 5 एंड 5 10, 5 एंड 3 8 एंड 1 9. तो क्या आ गया 90 डिग्री. तो 90 डिग्री वाले क्या होते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री. क्या लिखोगे आप पेयर इज कॉम्प्लीमेंट्री. पेयर इज, आपने ये लाइन जरूर लिखनी है बेटा क्योंकि उन्होंने यही पूछा है हमसे कि वो सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री है. ओके बेटा, नेक्स्ट देखो 0 डिग्री और 90 डिग्री, इनको ऐड करो. 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री एंड इट बिकम्स 90 डिग्री. 90 डिग्री है तो क्या बनेंगे ये, आप फिर वही लिखोगे पेयर इज कॉम्प्लीमेंट्री. क्या लिखोगे आप पेयर इज कॉम्प्लीमेंट्री. ओके बेटा, यहां भी देखो अब इनको ऐड करो. 74 डिग्री प्लस 106, 6 एंड 4 10, 7 एंड 10 एंड 7 17 एंड 1 18. तो क्या बन गया 180 डिग्री. 180 डिग्री वाले कौन होते हैं सप्लीमेंट्री. क्या लिखोगे आप पेयर इज सप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके बेटा, इसी तरह से आपने ये पूरा क्वेश्चन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, राइट द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री इट मीन्स इनका सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री. तो अब 90 डिग्री हमने क्या करना है, जितने भी हमें ये एंगल्स दिए हुए हैं वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 90 में से हमने इन सबको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है. ओके बेटा, जैसे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री पूछा है तो सप्लीमेंट्री में से आपने किस में से माइनस करना है 180 से, क्योंकि सप्लीमेंट्री किसके बराबर होते हैं 180 के बराबर. ओके बेटा, तो लेट अस डू 5 क्वेश्चन. देखिए बेटा हमें पहला गिवन है 20 डिग्री. तो ठीक है, आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसका. तो क्या करोगे आप 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री. तो क्या आंसर आ गया 70 डिग्री. ओके बेटा, क्योंकि इनका दोनों का प्लस कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए ना. जब हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम 90 में से माइनस कर देंगे लाइक दैट. नेक्स्ट 90 डिग्री माइनस 6 डिग्री, 10 में से 6 गया 4 एंड 8, तो इट बिकम्स 84 डिग्री. इट मीन्स 84 एंड 6 डिग्री both angles becomes complementary angles. Next 60 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 60.5 डिग्री. तो इनको बताओ बेटा 5 माइनस पॉइंट वालों को कैसे करते हैं आप 90.0, पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट आएगा. ओके बेटा, 5 यहाँ है और 60 यहाँ, इसी तरह से आप माइनस करोगे. आपने पॉइंट्स वाले में कंफ्यूज नहीं होना. ओके बेटा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया 9, 8 में से 6 गया 2 एंड इट बिकम्स 29.5 डिग्री. बेटा ये भी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए हाफ, ये हाफ का मतलब क्या है 0.5. आप इसको कैसे लिख सकते हो 59.5 डिग्री. तो अब माइनस कर दो 90 डिग्री माइनस 59.5. ठीक है, तो सेम आप इसी की तरह माइनस करोगे उसको 90 59 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है जब भी आप पॉइंट वाला माइनस करते हो. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा. ठीक है, 10 में से 5 5 990 853. तो आंसर बिकम्स 30.5 डिग्री. ओके बेटा, देखो बेटा अब 6 मैंने आपको बताया था जो सप्लीमेंट्री एंगल है. जैसे अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री में 90 से माइनस किया है, सप्लीमेंट्री में आपने क्या करना है 180 में से माइनस करना है.
देखिए बेटा, फर्स्ट है 110 डिग्री, सप्लीमेंट निकालना है, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 180। 180 में से आपने क्या माइनस करना है, जो गिवन एंगल है आपका 110, तो क्या आ जाएगा 70 डिग्री। इट मीन्स 70 डिग्री एंड 110 डिग्री बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, अब नेक्स्ट देखो 180 डिग्री माइनस 180, क्योंकि गिवन एंगल 180 है, तो 180 से 180 चला गया तो क्या आएगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री बोथ आर सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट 180 डिग्री माइनस 31.5 डिग्री, आप इसको माइनस करके देखोगे 180, आप पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगाओगे बेटा, ठीक है, और आगे क्या लिखोगे यहाँ 31.5, 10 में से 5 यहां रह गया, क्या रह गया यहाँ पे, अब 9 में से 1 गया 8, 7 में से 3 4 1, इट बिकम्स 148.5 डिग्री। ठीक है बेटा, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये सप्लीमेंट, दोनों में क्या डिफरेंस है, कॉम्प्लीमेंट क्या है 90 डिग्री में से माइनस करना होता है बेटा, और सप्लीमेंट्री के लिए हमें 180 से माइनस करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग स्केल एंड पेंसिल ओनली। स्केल और पेंसिल से आपने ड्रॉ करने हैं, ऑल्सो नेम देम, आपने नाम भी लिखना है। 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, आप बना सकते हो, कल मैंने आपको बनाने सिखाए थे। 1 लीनियर पेयर आपने खुद बनाने हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि आप जब खुद बनाओगे तो ही आप लोगों को समझ आएगा। 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल आपने एक कॉमन आर्म बना देनी है और 2 नॉन कॉमन आर्म बना देनी है, ठीक है। लीनियर पेयर है, सिंपल लाइन लगा देनी है सिंगल, और ऊपर आप एंगल का साइन बना दोगे। 1 पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री भी होनी चाहिए और एडजेसेंट। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट है 1 पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री नॉन एडजेसेंट एंगल। सप्लीमेंट्री होनी चाहिए, सप्लीमेंट्री क्या 180 के बराबर होना चाहिए उनका सम, और नॉन एडजेसेंट उनमें कॉमन आर नहीं बनेगी। वर्टिकल अपोजिट, आप 2 लाइंस लगाओगे इंटरसेक्टिंग और वर्टिकल अपोजिट एंगल बना दोगे। नेक्स्ट है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लीनियर पेयर आर देयर इन द फिगर। जो एक गिवन फिगर है इसमें लीनियर पेयर बताने हैं हमने। लीनियर पेयर क्या होते हैं बेटा, जो एक लाइन पर प्रेजेंट होते हैं। देखो लाइन, ये लाइन है आपकी एल, तो इस पर 1 और 2 लीनियर पेयर है। यदि हम एन लाइन देखें तो 2 और 3 भी लीनियर पेयर है, 6 7 भी लीनियर पेयर है, इधर से 5 8 भी लीनियर पेयर है। तो आपको 4 के नाम लिखने हैं, तो क्या लिखोगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ये सब के आपके लीनियर पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वन ऑफ द एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज ऑब्ट्यूज, व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज द अदर। लीनियर पेयर किसके बराबर होते हैं बेटा 180 के। किसके बराबर होते हैं 180 के। उन्होंने कहा है एक एंगल ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है ग्रेटर देन 90 है, तो दूसरा क्या होगा, देखो 180 टोटल है, एक ग्रेटर देन 90 हो गया, ठीक है। इट मींस 95 लगा लो, 96 लगा लो, तो दूसरा एंगल क्या होगा लेस देन 90, तो क्या मतलब बनेगा एक्यूट एंगल, ठीक है बेटा। तो इसका क्या लिखोगे, वन ऑफ द एंगल लीनियर पेयर इज ऑब्ट्यूज, देन अदर काइंड ऑफ एंगल इज एक्यूट एंगल। ओके, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द पेयर्स ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। जो आपको ये फिगर गिवन है उसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल निकालना है। वर्टिकल अपोजिट कौन थे, आमने सामने वाले, ठीक है। तो इसमें देखो कौन है, एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल डी, ठीक है। अब इस फिगर में देखो, ध्यान से देखो, एंगल 2, एंगल 6 भी है, ठीक है। एंगल 3 के सामने वाला कौन है, एंगल 2 के सामने वाला 1 से ले लो, 1 के सामने कौन है 5, 2 के सामने कौन है 6, 3 7 4 8, ठीक है बेटा। ये सब कौन है वर्टिकल अपोजिट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इनमें से कौन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर नहीं हो सकता। देखो 2 एक्यूट एंगल, तो 2 एक्यूट एंगल हो सकते हैं, बताओ हो सकते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं लेस देन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो एक्यूट एंगल क्या होता है 90 डिग्री से कम। मान लो एक आपका 20 हो गया, ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया 70 डिग्री हो गया, तो दोनों का प्लस क्या आ गया 90 आ गया ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन गए, और दोनों क्या है एक्यूट है, तो ये तो हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो 2 ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज तो हो ही नहीं सकते। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं ग्रेटर देन 90, बट इनको तो प्लस ही कॉम्प्लीमेंट्री आना चाहिए, तो इसलिए ये क्या है रॉन्ग है। नेक्स्ट है 2 राइट एंगल, हो ही नहीं सकता। राइट एंगल किसके बराबर होते हैं 90 डिग्री के। यदि 2 90 डिग्री के हो गए तो 90 क्या हो गया 180 हो गया ना, बट हमें तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट देखो, लुक केयरफुली एट द फिगर एंड राइट डाउन 1 पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखो
90 डिग्री के बराबर होते हैं। अब ये पोर्शन क्या हमारा पूरा 90 डिग्री के बराबर है, तो कौन कौन से एंगल है इसमें देखो, एंगल AOB और एंगल BOC। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, एंगल AOB एंड एंगल BOC। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उन्होंने बेटा, टू पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल किसके बराबर होता है, 180 के। अब देखो 180 में ये पूरा इंक्लूड होएगा, तो एक एंगल क्या होगा आपका, क्योंकि टू ही पेयर पूछे ना, तो हम ये AOC आ जाएगा। एक एंगल क्या आ जाएगा, एंगल AOC, और दूसरा क्या आ जाएगा, DOC। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन फिगर। फिगर में से आपने आंसर बताने हैं। नेम अ पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल देखो, किसी का भी नाम ले दो आप, देखो 1 के सामने कौन है, 2 है, 5 6 3 4, कोई भी पेयर एक लिख दो। सेकंड पूछा उसने, आर एंगल 3 एंड एंगल 6 वर्टिकल अपोजिट। क्या एंगल 3 और एंगल 6 वर्टिकल अपोजिट है? देखो एंगल 3 के सामने तो कौन है, 4 है ना, तो 3 और 6 तो हो ही नहीं सकते, ये तो देखो लाइन पे आ रहे हैं ना। अपोजिट क्या होते हैं, जो इंटरसेक्टिंग लाइन पे हो, तो 3 के सामने वाला तो 4 बन रहा है, तो ये क्या आएगा, नो। ठीक है, रॉन्ग होगा ये। नेक्स्ट है, नेम वन लीनियर पेयर। देखो लीनियर पेयर का नाम बताना है, ये है लीनियर पेयर हमारा। लीनियर पेयर कौन है, एंगल 6, एंगल 1 एंड एंगल 3। इधर से भी लिख सकते हो आप, एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 4। ओके। नेक्स्ट है, आर एंगल 6 एंड एंगल 4 एडजेसेंट एंगल। देखो एंगल 6 और एंगल 4 साथ साथ में है, और ये वाली आर मीन की दोनों कॉमन भी है, कॉमन है ना। देखो ये एंगल 6 बन गया हमारा, और एंगल 4 यही वाला एंगल 4 बना रहा है, तो ये आर कॉमन होगी, तो यस एंगल 6 एंड एंगल 4 आर एडजेसेंट एंगल्स। ओके। नेक्स्ट देखो बेटा 14, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, टू ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री। ऑब्ट्यूज होता है ग्रेटर देन 90। ठीक है, तो दोनों ही 90 से ग्रेटर हो जाएंगे तो क्या सप्लीमेंट्री होंगे? नो। क्यों? यदि दोनों मान लो एक ग्रेटर है 91 का है और दूसरा भी आपका 91 हो गया, तो 1 and 1 2 and 9 9 18, ये तो 182 हो गए, ग्रेटर देन 180 हो गए, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट देखो, सप्लीमेंट्री ऑफ अ राइट एंगल इज अ राइट एंगल। यस, हो सकता है। सप्लीमेंट्री ऑफ अ राइट एंगल, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होना चाहिए। एक राइट एंगल 90 है और दूसरा भी 90 है, तो 90 90 180 बन गया। यस, हो सकते हैं। नेक्स्ट, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। यस, बिल्कुल राइट है। ठीक है, सप्लीमेंट्री 180 के बराबर होते हैं, और जो साथ साथ में होंगे तो वो लीनियर पेयर भी बनाएंगे, क्योंकि लीनियर पेयर किसके बराबर होता है, 180 के। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर ऑलवेज एडजेसेंट। बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट होंगे? यस, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं 90 के बराबर, और वो क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स होती है? नो, बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है ना, क्योंकि वो तो इंटरसेक्टिंग लाइंस पे बनते हैं। देयर आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इन अ प्लस साइन। बना के देखो, ये आपका प्लस साइन बन गया। देयर आर टू पेयर्स ऑफ, देखो ये और ये बन गया आपका। देयर आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इन अ प्लस साइन, और ये, तो क्या होगा, ये ट्रू होना चाहिए ना, प्लस का साइन ये हो गया आपका। ठीक है, तो कहेंगे यस। एडजेसेंट एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री, हो भी सकते हैं। यस, अभी हमने ऊपर करा ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर ऑलवेज एडजेसेंट, और ये उसका अपोजिट दिया हुआ, ये भी क्या आएगा, ट्रू। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है बेटा, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये आपको फिगर्स दी हुई है, गिव रीजन ऑल्सो। देखो फर्स्ट फिगर आपको पता है, एंगल 1 और एंगल 2 क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, एक बार आपको मैं करके दिखाऊंगी, एक बार आप समझ लो। फिगर में क्या है, ये एंगल 1, फिगर 1 में देखो, ए में देखो, एक्स एंगल और 40 डिग्री एंगल दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, लाइन पे है, तो यहाँ लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट लगाएंगे हम। ठीक है, यहाँ देखो ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री का बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका, कॉम्प्लीमेंट्री वाला। ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकल अपोजिट बराबर होते हैं। ये भी क्या है, ये देखो दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, क्योंकि लाइन पर प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, रीजन समझ आ गया। तो आपने इसको नोटबुक पे करना है, जैसे मैं करवा रही हूं। देखिए बेटा, फिगर 1 में देखो, ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, तो आप क्या लिखोगे, एंगल x प्लस 40 डिग्री, लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, तो किसके बराबर होता है ये हमेशा, 180 डिग्री के। तो आपने अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में किया ही था, हमने एंगल x की वैल्यू निकालनी है, 180 एज इट इज, और 40 को उधर ले जाके क्या बनेगा, ये माइनस का। और क्या आंसर आ गया, x किसके बराबर आ गया,
140 डिग्री। ठीक है बेटा, समझ आ गया, क्योंकि लाइन पर है, लीनियर पेयर है, तो हमने लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट लगा लिया। सेकंड देखो, ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है ये एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप लिख दोगे यहां पर एंगल x प्लस 47 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री। एंगल x इज इक्वल टू 10 में से 7 3, 8 में से 4 43 डिग्री। ठीक है, यहां देखो ये क्या है, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और ये दोनों क्या है, वर्टिकल अपोजिट। तो आप लिखोगे एंगल x इज इक्वल टू 110 बिकॉज एंगल x इज वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ 110। यहां पर लिख दोगे लीनियर पेयर, क्योंकि उन्होंने वो भी लगाया ना, पूछा ना, रीजन भी पूछा है। क्या लिखोगे आप यहां पर, लीनियर पेयर। ये कौन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन है ये, कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट एंगल्स भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, ये दोनों भी क्या बना रहे हैं, लीनियर, क्योंकि देखो लाइन पर है ना, तो आप लिखोगे एंगल x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखोगे यहां पर, लीनियर पेयर एंड एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री एंड इट बिकम्स 120 डिग्री। ओके बेटा।